हेलो माय डियर फ्रेंड। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं सकुशल पूर्वक होंगे। पठन पाठन का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा होगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत के बारे में, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी की कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों का शहर, कि मतलब विद्युत का वह क्षेत्र जहां क्रियाकलाप इलेक्ट्रॉनों की द्वारा किया जाता है, उसे ही हम इलेक्ट्रॉनों का शहर कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि विद्युत के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे विद्युत चार्जेज के बारे में, और पढ़ेंगे चालक और कुचालक के बारे में, विद्युत धारा के बारे में, विद्युत परिपथ के बारे में और विभवांतर के बारे में, ओम का नियम पढ़ेंगे, प्रतिरोध पढ़ेंगे, विद्युत शक्ति के बारे में। अब एक एक पॉइंट में जब आएंगे कि पहले उसके अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो जो विद्युत आवेश होता है उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। जो चालक और कुचालक होता है, तो चालक को कंडक्टर और कुचालक को इंसुलेटर कहते हैं। विद्युत धारा को हम लोग अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत परिपथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। विद्युत विभवांतर को या विभवांतर को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ओम के नियम को ओम्स लॉ कहते हैं। प्रतिरोध को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो विद्युत शक्ति को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो कक्षा 10वीं फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है प्यारे बच्चों। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हम आगे की ओर देखते हैं। पहला हेडिंग है हमारा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम परिभाषा देखें। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, मतलब कि विद्युत का वह गुण जिसके कारण वह दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। आकर्षण को अट्रैक्शन और प्रतिकर्षण को रिपेल कहना करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लविंग आकर्षण होता है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग प्रतिकर्षण होता है। उदाहरण के लिए गुब्बारों के बालों पर रगड़ने से वह दीवार पर चिपक जाती है। आइए, आवेश कैसे आता है? आवेश किसी पर कैसे आता है? तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण ट्रांसफर से आवेश आता है। अब यहां बात करेंगे आवेश के प्रकार के बारे में। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। धन आवेश जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज को प्लस से, और निगेटिव चार्ज को ऋण आवेश कहते हैं, ऋण चिन्ह से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कमी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसको हम धन आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जिस पर होता है, जिस परमाणु पर, या गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होता है, उसी को ऋण आवेश कहते हैं। अब आइए हम नियम समझते हैं। नियम, रूल। समान आवेश, समान आवेश क्या हो सकता है? प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण अर्थात रिपल्सन का बल लगता है, मतलब कि रिपेलिंग फोर्स काम करता है। असमान आवेश प्लस माइनस आकर्षण या अट्रैक्शन होता है। तो दो विपरीत आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसको आकर्षण बल कहते हैं। तो यहां पर हमने क्या जाना? तो हमने यह जाना कि विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है, जबकि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। आइए हम आगे देखते हैं। विद्युत के प्रकार। तो विद्युत टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत दो प्रकार का होता है। स्थैतिक विद्युत जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, जब आवेश विराम में हो,
जब आवेश विराम में होता है तो उसे हम स्थैतिक विद्युत कहते हैं। दूसरा क्या है, धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब आवेश गति या मोशन में हो। इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे कि धारा विद्युत मतलब जब आवेश गतिमान हो, जब इलेक्ट्रॉन गतिमान हो। आइए हम यहां पर जानने का प्रयास करेंगे। पहला है आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण के नियम को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अंग्रेजी में कहते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये होता है क्या, तो आइए हम इसे देखें। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो पहला बात तो यह हमने जाना कि जो विद्युत आवेश होते हैं जिसको हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इस आवेश को हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु में अथवा यह कहें कि एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित कर सकते हैं। साइन नोट्स, आवेश नंबर, चार्जेज इज इमोर्टल, आवेश अमर है अर्थात नश्वर है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो नष्ट किया। ब्रह्मांड में बनने से पहले भी आवेश था और बाद में भी आवेश रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आवेश को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो इसको नष्ट कर सकते हैं। यह पहले से ही ब्रह्मांड में उपस्थित है और जब तक ब्रह्मांड है या ब्रह्मांड के नष्ट होने पर भी ये रहेगा। अब हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ द चार्जेस। किसी वस्तु पर कुल आवेश Q हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल नंबर में होता है। इस प्रकार एक सूत्र याद करें कि Q बराबर प्लस माइनस NI होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, Q बराबर प्लस माइनस NI होता है। अब जहां Q क्या है, कुल आवेश की मात्रा है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 इनफाइनाइट हो सकती है। ध्यान दें कि N हमेशा पूर्ण संख्या होगी, अर्थात 1.5 2.5 नहीं हो सकता है। और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। यहां पर ध्यान रखें कि एक इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान होता है वह महत्वपूर्ण होता है। और बता दें कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आइए अब हम देखते हैं चालक और कुचालक। तो कंडक्टर बनाम इंसुलेटर। तो एक तरफ हमारा चालक है जिसको कंडक्टर कहते हैं, दूसरे की तरफ कुचालक है जिसको इंसुलेटर कहते हैं। अब यहां पर हम जानेंगे कि जिन में से आवेश या विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके उसे हम चालक कहते हैं, जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित न हो सके उसे कुचालक कहते हैं। अब आइए चालक होने का कारण, इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुचालक होने के कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब आइए उदाहरण में, तो इसमें चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा इत्यादि जो है, सोना भी है, ये चालक है। कुचालक में लकड़ी है, रबर है, प्लास्टिक है, कांच है, एवोलाइट की है। आइए हम कुछ विशेष जाने। नोट में चांदी जो है, सिल्वर सबसे अच्छा चालक होता है पर यह महंगा है, इसलिए हम घरों में तांबा या एल्युमिनियम का यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो एक सवाल उठता है कि सबसे अच्छा चालक चांदी है तो चांदी को ही क्यों न प्रयोग किया जाए। तो चांदी चूंकि एक कॉस्टली धातु होता है,
जिसका उपयोग ज्वेलरी में होता है, बहुत कॉस्टली होने के कारण हम इसका उपयोग विद्युत चालक के रूप में, इलेक्ट्रिक कंडक्टर के रूप में नहीं कर पाते हैं। आइए आगे देखिए, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। आइए हम परिभाषा देखें। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। समय के सापेक्ष आवेश का बहना विद्युत धारा कहलाता है। तो I बराबर Q अपान T होता है। चूंकि इसके पहले हमने पढ़ा था कि Q बराबर NI होता है, तो I बराबर NI बटे T हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा भाई कि Q बराबर NI होता है बराबर IT होता है। मात्रक SI यूनिट एम्पियर, तो विद्युत धारा का SI यूनिट एम्पियर होता है और 1 एम्पियर को 1 कूलाम प्रति सेकेंड कहते हैं। और 1 एम्पियर का परिभाषा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि 1 एम्पियर का परिभाषा क्या होता है। तो कह रहा है यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो धारा 1 एम्पियर कहलाती है। क्या परिभाषा हुआ प्यारे बच्चों कि यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो, अर्थात प्रति सेकेंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो उसे 1 एम्पियर कहा जाता है। अब आइए धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर कोई सेल हो तो सेल में धारा की दिशा क्या होती है? तो यहां पर बता दें प्यारे बच्चों कि धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, या यह कह दें कि सेल के प्लस सिरे से ऋण सिरे की ओर, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होता है, या यह कह दें कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत होती है। यहाँ फिगर में आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की दिशा लाल एरो से दिखाया गया है और विद्युत धारा की दिशा जो है यहाँ पर ब्लू एरो के द्वारा इंडिकेट किया गया है। अर्थात धारा और इलेक्ट्रॉन दोनों की दिशा एक दूसरे के सदैव विपरीत होती है। आइए, विद्युत धारा की दिशा पॉइंट में है कि धन सिरे से ऋण सिरे की ओर या उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, यह बात हमने आपको बताया। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा यह ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होता है या धारा के विपरीत होता है। आइए साइड नोट देखें, इलेक्ट्रॉन जिस वेग से ऋण से धन की ओर चलते हैं उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। देखो, जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ध्यान रखना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण। इलेक्ट्रॉन किस ओर चलते हैं? तो इलेक्ट्रॉन परिपथ में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चलते हैं, या इलेक्ट्रॉन की दिशा धारा के ठीक विपरीत होती है। और इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानी जाती है। आइए आगे जानते हैं। विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ, कंटिन्यू एंड क्लोज्ड पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। स्विच बंद होना चाहिए। मापन यंत्र, अमीटर। अमीटर को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं और अमीटर का कार्य क्या है? काम मतलब कार्य। विद्युत धारा का मान, मैग्नीट्यूड को नापना। जुड़ाव, इसको विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो इसे सदैव श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ते हैं। प्रतिरोध बहुत कम। आदर्श मीटर जो आइडियल मीटर होता है उसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए। आइए, दूसर का जो मीटर होता है उसको हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर को हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। काम क्या है? धारा की उपस्थिति और दिशा को बताना। तो धारा बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, या धारा किस दिशा में बढ़ रही है, इस बात की जानकारी हमें गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता चलता है। गैल्वेनोमीटर कभी भी धारा की मैग्नीट्यूड को नहीं बताता है, केवल धारा की दिशा को बताता है, या धारा बढ़ रही है अथवा नहीं बढ़ रही है इसके बारे में जानकारी देता है।
गैल्वेनोमीटर को भी हम विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। आइए हम देखते हैं विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए समझिए, जैसे पानी होता है हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर बहता है, मतलब हाई, उसी प्रकार विद्युत धारा भी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की ओर बहता है, अर्थात उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। धारा क्यों बहता है? तो विद्युत दाब में अंतर अर्थात दाबांतर अर्थात विभवांतर के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। बैटरी का जो प्लस सिरा है वह उच्च विभव को दर्शाता है, बैटरी का ऋण सिरा जो होता है निम्न विभव को दर्शाता है, अर्थात विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। आइए परिभाषा जाने कि विद्युत विभवांतर का मात्रक और परिभाषा। एकांक आवेश, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट। तो मात्रक क्या, सूत्र क्या होगा? V बराबर W/Q, या विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश होता है। मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट, एक वोल्ट क्या होता है? 1 जूल प्रति 1 कूलाम को 1 वोल्ट कहा जाता है। आइए वोल्ट मीटर के बारे में देखें। तो वोल्ट मीटर क्या होता है? तो वोल्ट मीटर एक प्रकार का यंत्र होता है जो कि विद्युत विभवांतर की मापने का काम करता है। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना वोल्ट मीटर के द्वारा संभव होता है। आइए हम ये जानने का प्रयास करें कि जो वोल्ट मीटर है उसको विद्युत परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो उसका जुड़ाव जो होता है सदैव समांतर क्रम में या पैरेलल क्रम में होता है, अर्थात जिस डिवाइस का हमें विभवांतर नापना होता है उसके एक क्रॉस हम समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं। आइए वोल्ट मीटर के प्रतिरोध के बारे में जानने का प्रयास करें। तो एक अच्छे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है बहुत अधिक होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत या इन्फिनिटी माना जाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल एक प्रकार का डिवाइस होता है। यहाँ पर देखिए जो सेल है यह आपका शुष्क सेल है जिस पर एक प्लस सिरा है, दूसरा ऋण सिरा है। आइए परिभाषा जाने। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अर्थात केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, सेल कहलाता है। यह विद्युत परिपथ में विभवांतर को बनाए रखता है। मतलब सेल एक युक्ति होता है जो विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह को बनाए रखता है या विभवांतर को परिपथ में बनाए रखता है। उस डिवाइस को ही हम सेल कहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कथन कैसे है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई में परिवर्तित न किया जाए अर्थात नियत रहे तो चालक के सिरों पर विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल I होता है, V इक्वल टू IR होता है। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो वहां पर R एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, जहां R एक नियतांक होता है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। VI ग्राफ देखें, एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। शर्त, यह नियम केवल ओमी चालकों के लिए सत्य होता है। विभवांतर को हम y एक्सिस पर और धारा को सदैव x एक्सिस पर डिनोट करते हैं। तो x एक्सिस पर धारा को डिनोट करते हैं, y एक्सिस पर विभवांतर को डिनोट करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं। और आइए देखें परिभाषा। तो धारा के मार्ग में रुकावट या अवरोध को हम गतिरोध को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे सड़क पर गड्ढा या
मम्मी में डांट, यह सब प्रतिरोध है। मात्रक ओम होता है। आर बराबर वी अपान आई होता है। प्रतिरोध की निर्भरता, फैक्टर्स अफेक्टिंग आर, तो लंबाई, जो प्रतिरोध होता है चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। तार लंबा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। क्षेत्रफल ए, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a होता है। तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, तार पतला होगा तो प्रतिरोध अधिक होगा। तापमान, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। पदार्थ की प्रकृति, अलग अलग धातुओं का प्रतिरोध अलग अलग होता है। देखिए करंट, रेजिस्टेंस, करंट से यह गाड़ी चल रही है और रेजिस्टेंस जब ऊंचाई पर चढ़ रहा है तो अवरोध उत्पन्न करेगा, इस पर चढ़ने पर ज्यादा फोर्स लगेगा। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको रो से दर्शाते हैं, तो चूंकि आर प्रोपोर्शनल और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a होता है, तो दोनों को अगर एक साथ मिलाएं तो आर प्रोपोर्शनल L/a होता है। यहाँ पर आर बराबर रो L/a होता है, जहां रो को हम प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता जो होता है वस्तु या पदार्थ का गुण होता है। इसका मात्रक ओम मीटर अथवा ओम सेंटीमीटर होता है। महत्वपूर्ण बात, यह तार की लंबाई या मोटाई पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। तो जो प्रतिरोधकता है पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर निर्भर करता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता धातुओं से अधिक होता है। तो यहाँ पर हमने क्या जाना कि मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोधकता है वह धातुओं से अधिक होता है। आइए संयोजन के बारे में जाने। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक सेल है, सेल से 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 जोड़ा गया है। धारा जो है I R1, R2, R3 से होते हुए मतलब कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन की जो गति की दिशा हो रही है प्यारे बच्चों, वह धारा के विपरीत है। उद्देश्य प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, अगर प्रतिरोध का बढ़ाना हो तो हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। नियम, धारा I समान रहता है, विभवांतर भी बढ़ जाता है। व्यंजक V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। V प्रोपोर्शनल I रखने पर V का मान IR होगा, V1 का मान IR1 और V2 का मान IR2 और V3 का मान IR3 रखेंगे। I कॉमन लेने पर जो तुल्य प्रतिरोध RS होगा वह R1 प्लस R2 प्लस R3 के योगफल के बराबर होगा। अर्थात यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और तुल्य प्रतिरोध RS का मान श्रेणी क्रम में जुड़े किसी भी प्रतिरोध के जो अधिकतम मान होगा उससे भी अधिक होता है। समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी कहा जाता है, यह ध्यान रखने की बात है। तो आइए, उद्देश्य प्रतिरोध का मान कम करने के लिए, अगर प्रतिरोध का मान कम करना हो तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। नियम, विभवांतर भी समान रहता है, धारा I बढ़ जाता है। चूंकि धारा बढ़ता है तो व्यंजक क्या होगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। यहाँ पर 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इस प्रकार तीनों प्रतिरोध में 3 धाराएं बहती हैं, वो धाराएं I1, I2, I3 होंगी। और ओम का नियम लगाएंगे तो I इक्वल टू V/R होता है। तो V/R इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 होता है। यहाँ पर भी कॉमन लेकर काटने पर जो तुल्य प्रतिरोध होता है 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो हमारे घरों में जो उपकरण होते हैं इसी क्रम में जुड़े होते हैं। अर्थात कहने का यह हुआ कि हमारे घरों में जो उपकरण जुड़े होते हैं वह समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट।
तार में धारा बहने पर वह गर्म हो जाता है, जैसे हीटर व प्रेस। जूल का नियम, तो जूल का एक इंपॉर्टेंट नियम है जिसने बताया कि H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT होता है, या H इक्वल टू I स्क्वायर RT हो जाता है, जहां I उस डिवाइस में बहने वाली धारा का मान, R उस डिवाइस का प्रतिरोध, T जो होता है समय होता है। आइए विद्युत शक्ति के बारे में जाने। इलेक्ट्रिक पावर, जिसको P से डिनोट करते हैं, तो हम कहते हैं क्या, ऊर्जा के उपयोग की दर को हम विद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। तो यहाँ पावर बराबर वोल्टेज इंटू धारा होता है, या P इक्वल टू V बराबर आई आर होता है तो I स्क्वायर आर होगा, या I बराबर V अपान आर होता है तो V स्क्वायर बटे आर होगा। तो यही दो सूत्र होता है, P इक्वल टू I स्क्वायर आर या V स्क्वायर अपान आर। व्यवसायिक मात्रक जो होता है कमर्शियल यूनिट, एक यूनिट कहलाता है। एक यूनिट को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। तो जो विद्युत शक्ति होता है, देखिए यहाँ प्रेस के रूप में दर्शाया गया है प्यारे बच्चों, इसमें विद्युत शक्ति उपयोग की जाती है। आइए आगे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। तो यह वीडियो कैसा लगा, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस।